नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान चल रहा है और माशाअल्लाह मस्जिदें शाद और आबाद नज़र आ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला साल हा साल इनको इसी तरीके से शाद और आबाद रखे। घरों में हमारी माँ बहनें भी माशाअल्लाह नमाज़ें पढ़ रही हैं, रोज़े भी रख रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी जुमला इबादत को कबूल फ़रमाए, सबको माह रमज़ान के फैज़ान से माला माल फ़रमाए। एक बड़ा अहम पैगाम और एक फ़कीर इसहाक़ी का ये यूँ कह सकते हैं एक मशवरा है, ये मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और उससे पहले चंद बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, इनको आप बग़ौर समाअत फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो हमारी इस वीडियो से बहुत सी मालूमात हासिल करेंगे। आप जानते हैं नमाज तहज्जुद नफिल नमाज है और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये फ़र्ज़ थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत से ख़साइस हैं, खुसूसियात हैं। उन्हीं खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि नमाज तहज्जुद प्यारे आका पर फ़र्ज़ थी। एक हदीस पाक में आता, आका इरशाद फरमाते हैं, सलासुन हुन्ना अलैया फ़रीज़ा वलकुम सुन्ना। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ऊपर तो फ़र्ज़ हैं, लेकिन ए मेरे सहाबा, और आका ने सहाबा से ख़िताब करते हुए पूरी उम्मत के लिए पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए वो सुन्नत हैं। तो ये सुन्नत नमाज है, नफिल नमाज है, सवाब इसका बहुत बड़ा है। नफिल नमाज़ों की सरदार अगर इसको कहा जाए तो ये बेजाना होगा। इसलिए आम तरीक़े से देखने में ये आता कि बहुत ही कम लोग नमाज तहज्जुद का एहतमाम कर पाते हैं। हमारी ख़वातीन भी बहुत कम तादाद में ऐसी होंगी जो कि इसका एहतमाम करती हैं, और अगर वो चाहें तो माह रमज़ान में इसको आसानी के साथ पढ़ सकती हैं और मर्द हज़रात भी इसको पढ़ सकते हैं। पहले मैं इसका तरीक़ा बयान कर देता हूँ। नमाज तहज्जुद जो अहादीस करीमा से साबित है, तो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी 2 रकात भी पढ़ी, कभी 4 भी, कभी 6 भी, कभी 8 भी। आका से 8 रकात साबित है। इसका मतलब ये नहीं है कि 8 रकात से ज़्यादा नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ी जा सकती, बल्कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, इससे ज़्यादा भी पढ़ी जा सकती है। आका से 8 रकात साबित है। बहुत से मशाइख़ किराम से 12 रकात पढ़ना भी साबित है। पढ़ने का तरीक़ा इसका बहुत आसान सा, जैसे कि आम तरीक़े से हम नफिल नमाज पढ़ते हैं वैसे ही इसको भी पढ़ा जा सकता है। नफिल नमाज की नीयत, जैसे कि आपको मालूम है कि नीयत तो दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, लेकिन ज़बान से भी अगर कह लिया जाए तो उलमा ने इसको मुस्तहब करार दिया। इसलिए अगर ज़बान से कहना चाहें तो इस अंदाज़ में कह सकते हैं, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत पढ़ें, अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, और उसके साथ में जो भी सूरत याद हो उसको पढ़ लिया जाए। अगर जिनको ज़्यादा सूरत याद हैं तो उनको मुख्तलिफ़ अंदाज में, कभी कोई सी सूरत पढ़ ली, कभी कोई सी इस अंदाज में पढ़ सकते हैं। और अगर किसी के ज़्यादा सूरत याद नहीं है, सिर्फ़ सूरह इखलास याद है, तो उलमा ने बयान फरमाया कि फिर हर रकात में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया जाए। इस तरह से हर रकात में मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब उनको मिल जाएगा। जितनी भी रकात वो पढ़ें तो हर रकात में मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब उनको मिल जाएगा। अगर उन्होंने हर रकात में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ ली, तो 2-2 रकात करके नियत बांधनी है। जब आपको जैसे टाइम हो वैसे इसको पढ़ लिया जाए। इसको आम दिनों में जो पढ़ें तो आपको ये मालूम है कि इसका जो वक्त है, इसके वक्त को लेकर के बहुत से लोग पशुपेश में रहते हैं। तो आप इसके ताल्लुक़ से एक बात बुनियादी तौर पर ये समझते चलें, जब इंसान इशा की नमाज़ पढ़ कर के फ़ारिग हो जाए तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में जब वो सो जाए, आराम कर ले, उसकी झपकी लग जाए, उसके बाद जब उसकी आँख खुल जाए उसके हक़ में वही वक्त हो गया तहज्जुद का। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 8 बजे इशा की नमाज़ पढ़ी और 8:30 बजे फ़ारिग हो गए और उसके बाद में वो सो गए, 9 साढ़े 9 बजे उनकी आँख खुल गई, तो अब उनके लिए यही जब आँख खुली यही तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। इसकी इतनी बड़ी ताकीद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रात में अपने उठने पर यकीन हो तो उसको चाहिए कि जब वो इशा की नमाज़ पढ़े तो इशा की नमाज में वितर को छोड़ दे
اور جب نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں تو پہلے آپ نماز تہجد پڑھ لیں اور اس کے بعد میں 3 رکعت جو وطر ہیں ان کو پڑھ لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثر ایسا ہی کیا کہ پہلے 8 رکعت نماز تہجد پڑھی اور اس کے بعد میں 3 رکعت نماز وطر پڑھ لی، اس طرح سے یہ 11 رکعت ہو گئی۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ وطر کی نماز وہی لوگ عشاء کے وقت میں پڑھ کر کے نہ سوئیں کہ جن کو کہ یہ یقین ہو کہ ہم رات کو اٹھ جائیں گے تو وہی چھوڑیں وطر کی نماز، اور جن کو یہ ہو کہ ہماری آنکھ نہیں کھل پائے گی تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کے ساتھ میں وطر کی نماز بھی ادا کر لیں۔ لہذا یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں جو پیغام لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اس کی طرف آتا ہوں کہ ماہ رمضان میں بڑا آسان ہے انسان کے لیے نماز تہجد پڑھنا۔ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں آپ، مثال کے طور پر اگر آپ کے اٹھنے کی ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ سحری کے وقت ختم ہونے سے 40 یا 45 منٹ پہلے اٹھتے ہیں تو اس میں 15 منٹ پہلے کا اور آپ اہتمام کر لیں۔ آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اس میں آپ وضو کریے، استنجے سے فارغ ہوئیے، آپ پہلے نماز تہجد پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں سحری کھا لیجئے، یا پہلے سحری کھا لیجئے اور اس کے بعد میں آپ نماز تہجد پڑھ لیجئے، تو آپ سحری کے لیے تو اٹھیں گے ہی۔ اس لیے یہ ماہ رمضان میں بڑا آسان ہے۔ ہمارے بہت سے اکابرین، خاص کر ایک مرتبہ علامہ تحسین رضا خان صاحب تحسین ملت کے تعلق سے میں پڑھ رہا تھا، کسی نے ان سے پوچھا حضور آپ تو سال ہو سال نماز تہجد پڑھتے ہوں گے، تو آج کل کے جیسے جعلی پیر چل رہے ہیں تو وہ ہوتے تو وہ اپنے ڈینگے مارتے ہوئے کہہ دیتے ہاں الحمدللہ ہم تو رات و رات جاگ رہے ہیں، رات و رات نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مگر قربان جائیے حضرت تحسین ملت پر، حضور تحسین ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر رات کو روزانہ 12 بجے تک، 12:30 1 بجے تک مطالعہ کرتا دینی کتابوں کا۔ اس لیے عام دنوں میں تو نماز تہجد کا پڑھنے کا میں نماز تہجد میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن الحمدللہ ماہ رمضان میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اس لیے بزرگوں سے ثابت ہے یہ، کیونکہ ان سے یہ منقول ہے کہ اگر تھوڑی سی انسان توجہ دے دے تو نماز تہجد ماہ رمضان میں ہر انسان بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے، اگر آپ کو یہ میری رائے سمجھ میں آئے، یہ میرا مشورہ سمجھ میں آئے تو آپ حضرات بھی یہ اہتمام کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سحری کے لیے جب اٹھیں تو تھوڑی سی پہلے اٹھ جائیں اور نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بڑی فضیلت ہیں اس کی، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آقا پر فرض تھی یہ نماز، امت پر اگرچہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، مگر نفلوں کی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نماز تہجد پڑھنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے، ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔